जीवन की तामसी प्रवृत्तियों का त्याग करने जाते हैं। पिकनिक नहीं जाते हैं, और आजकल तो पिकनिक ही हो गया। तीर्थ में जाइए तो 3 काम कीजिए: स्नान, दान और भगवान का नाम। ये 3 काम के लिए तीर्थ बनाया गया। और तीर्थ शब्द का अर्थ पवित्र होता है। उस तीर्थ स्नान का महात्मा है क्या? यहाँ अपनी जो तामसी प्रवृत्तियां है त्याग किया जाता है। तो जहां त्याग करोगे तो तामस तो वहीं रह जाएगा। तो स्वीकार किसने किया? वो उस राजा को स्वीकार करना पड़ता है जो मालिक होता है। अब वो साल भर तो लोगों को पाप धोता है, अब उसका भी तो पाप कोई धोने वाला होना चाहिए कि वो तो पाप को लेकर के। तो जब तीर्थराज प्रयाग पूरा सबका पाप ले लेते हैं तो वो भार से परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं हमारा भार कौन लेगा। तो इसी का कहानी है कि ये महाराज तीर्थराज प्रयाग अयोध्या में जाते थे और अयोध्या में डुबकी लगाते थे सरजू में। और सरजू में जब डुबकी लगाएं तो इनका पाप सरजू मैया के उसमें छूट जाता था। कौवा बनकर के आते थे और कबूतर बनकर के चल देते थे। तो उस वक्त सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य, ये सारा उन्हीं का राज था, शिकार खेलने के लिए सरजू के तीर पर घूम रहे थे। उन्होंने एक बार देखा कि कबूतर बनकर आने वाला, कौवा बनकर आने वाला कबूतर बनकर जा रहा है। घटना उनकी आंखों के सामने। दूसरी बार यही घटना घटती तो मन के अंदर संदेह पैदा हुआ। और तीसरी बार जब ये घटना घटती है तो महाराज विक्रमादित्य ने बाण उठाया और कहा मैं मार दूंगा तुम्हें, कौन हो तो? तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए, महाराज मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। तो कहा ये कौवा बनकर आते हो, कबूतर बनकर जाते हो, इसका कारण बताओ। कहा महाराज साल भर लोग मेरे यहाँ पाप देने जाते हैं, सबका पाप मैं ले लेता हूं, अब मेरा भी तो पाप कोई लेने वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पाप देने आता हूं। कहा ये कौन सा स्थान है? कहा ये सूर्यवंशियों की परंपरा को निभाने वाली और ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक से आने वाली अवध का धाम है, ये ब्रह्म स्वरूप तीर्थ है। कहा ये अवध धाम कहा? यहीं पर हमारे राजा राम भगवान जो है ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो कहा ये मालूम कैसे हो कि कहां पर क्या बना हुआ, क्या कहां पर प्रकट हुआ? तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि कामधेनु गाय को लाइए, उसको विचरण कराओगे, उसके थन से दूध निकलेगा और दूध जहां जहां गिरेगा उस स्थान पर वो चीज लिख जाएगा कि यहाँ पर यह स्थल है। विक्रमादित्य ने कामधेनु को ला करके छोड़ दिया, पीछे पीछे चलने लगे। उस कामधेनु के दूध जो गिरता था उस स्थान पर वो लिख जाता था कि यह फला स्थान है। महाराज विक्रमादित्य ने उस समय में उस अवध नगरी का निर्माण किया, सारे स्थानों को बनवाया। तो महाराज विक्रमादित्य के राज के कई 100 सालों के बाद में फिर मुगलों का जब आक्रमण होता है तब वो अयोध्या नाश होती है। अयोध्या के ऊपरी हिस्सा को समाप्त कर दिया, लेकिन नीचे का